and welcome to Bhadri Foundation. Today we will study class 12th NCERT Geography chapter 2 Human Settlement. जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है इस चैप्टर के वही पढ़ाई जाएंगे आपका टाइम बचाने के लिए। इसको 2x की स्पीड पे देखना और रिवाइज करना। हमारा भादुड़ी फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी NCERT पढ़ाई गई है। आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। बहुत सारे घर जो बने होते हैं एक साथ, उसे ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं, ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल। जो प्रोसेस है सेटलमेंट की, उसमें इंक्लूड होता है कि लोग ग्रुप में रहेंगे एंड अपोर्शनिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस, और एक टेरिटरी को अपोर्शन करेंगे, कार आउट करेंगे जो उनका रिसोर्स का बेस होगा। सेटलमेंट वेरी इन साइज एंड टाइप। जो सेटलमेंट है, कॉलोनी जो है, वो साइज और टाइप में वेरी कर सकती है। दे रेंज फ्रॉम ए हैमलेट, जो एक सिंगल घर होता है दूर दूर घाटियों में, टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, से लेके एक मेट्रोपॉलिटन जिसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन दोनों को ही प्रकार को सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट बोल सकते हैं। द स्पार्शली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स, जो दूर दूर लोकेटेड छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती है, आर कॉल्ड विलेज, स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटी। उनको गांव बोलते हैं और वो प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज रहती है ज़्यादातर। लार्जर सेटलमेंट्स विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट स्पेशलाइज इन सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटी। जो बड़ी बड़ी सेटलमेंट होती है वो अर्बन सेटलमेंट होती है, और ज़्यादातर द पीपल ऑफ दी सेटलमेंट्स आर इंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटीज़। द रूरल सेटलमेंट्स डिराइव दियर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रूरल सेटलमेंट जो है अपने नीड को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, इकोनॉमिक नीड को, लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज है। वेयर एज अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड्स ऑन द वन हैंड एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन द अदर। जबकि अर्बन सेटलमेंट क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करती है और वेरियस सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ये दो काम करती है, मतलब सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटी करती है अर्बन सेटलमेंट, प्राइमरी एंड रिलेटेड एक्टिविटी करती है रूरल सेटलमेंट। सिटीज़ एक्ट एज ए नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो शहर होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर का काम करते हैं। प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स बट आल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन दियर हिंटरलैंड्स। तो जो अर्बन सेंटर होते हैं ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज न केवल अर्बन ड्वेलर्स को, अर्बन में सिटीजन्स को देते हैं, बल्कि रूरल एरिया में और उसके हिंटरलैंड में, एडजॉइनिंग एरिया में भी प्रोवाइड कराते हैं इन रिटर्न ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स। तो विलेजर्स क्या देते हैं, उन्हें फूड देते हैं और रॉ मटेरियल देते हैं, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं अर्बन सेंटर वाले, सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटी वाले उनको पहुँचा देते हैं। This functional relationship between urban and rural settlements takes place through the transport and communication network. अब ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है कि रूरल सेक्टर रॉ मटेरियल फूड देता है अर्बन सेक्टर को, अर्बन सेक्टर फिनिश्ड गुड्स देता है और सर्विसेज देता है रूरल सेक्टर को, तो इसका बेस क्या है, किसके थ्रू होता है ये, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट जो होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है। देर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। दीज इंक्लूड फिजिकल फीचर्स, जैसे कि नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसके बेसिस पे सेटलमेंट होती है रूरल सेटलमेंट। कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन, उनके बेसिस पे सेटलमेंट बन सकती है। और सिक्योरिटी फैक्टर्स। तो रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली पुट इनटू 4 टाइप्स।
तो ग्रामीण जो सेटलमेंट है इंडिया में वो 4 तरीके की होती है। एक तो होती है क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड, मतलब झुंड की तरह है। क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड मतलब अलग, न्यूक्लिएटेड माने और सेटलमेंट से अलग। सेमी क्लस्टर्ड होती है, फ्रेगमेंटेड होती है। सेमी क्लस्टर्ड मतलब धीरे थोड़ा थोड़ा फ्रेगमेंटेड होती है, अलग अलग होती है। हैमलेटेड, हैमलेटेड का मतलब एक छोटी सी झोपड़ी होगी एक घाटी में, फिर दूसरी घाटी में होगी, फिर तीसरी घाटी में, ऐसे ही डिस्पर्स्ड और ये आइसोलेटेड सेटलमेंट्स होती है। तो ये 4 प्रकार की सेटलमेंट्स हो सकती है इंडिया में, रूरल सेटलमेंट में। अब इनको पढ़ेंगे। क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होती है? द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज ए कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउस, मतलब बहुत ही नज़दीकी बहुत सारे घर बने होते हैं, उसको क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। सच सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन में पाई जाती है, मतलब उपजाऊ भूमि पर के आसपास पाई जाती है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। समटाइम्स पीपल लिव इन द कॉम्पैक्ट विलेज और फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन, कई बार लोग कॉम्पैक्ट विलेज में सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन से भी रहते हैं। सच एज इन द बुंदेलखंड रीजन, जैसे कि बुंदेलखंड रीजन में सेंट्रल इंडिया में है, एंड इन नागालैंड में सिक्योरिटी की वजह से झुंड बना के रहते हैं। इन राजस्थान स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज़ नेसेसिएटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। और राजस्थान में किस वजह से झुंड बना के रहते हैं? वो पानी की, ताकि पानी को वो पूरा यूटिलाइज कर सके जहाँ पे भी पानी अवेलेबल है। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है? सेमी क्लस्टर्ड एंड फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में रिजल्ट फ्रॉम ए टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्लस्टरिंग करते हैं और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होती है थोड़ी। द लैंड ओनिंग एंड द डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट, जो अमीर लोग होते हैं वो सेंट्रल पार्ट में रहते हैं ऑफ द मेन विलेज, वेयर एज पीपल ऑफ द लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी एंड मैनुअल वर्कर, जो हाथों का काम करते हैं, फिजिकल वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज, वो गांव की बाहरी पट्टी में रहते हैं। हैमलेटेड सेटलमेंट क्या होता है? समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग ए कॉमन नेम। नाम कॉमन रहता है लेकिन वो फ्रेगमेंटेड होती है, अलग अलग होती है। दिस सेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर की वजह से अलग अलग जगह पे होती है, वो हैमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। जैसे 4 झोपड़ी एक जगह, 4 झोपड़ी एक जगह, 5 झोपड़ी एक जगह, 6 झोपड़ी एक जगह, उसे हैमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होता है? डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स होती है, एक एक झुग्गी होती है, और हैमलेट्स होते हैं ऑफ ए फ्यू हट्स इन ए रिमोट जंगल में। एक्सट्रीम डिस्पर्शन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय द एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्सेज बेस ऑफ हैबिटेबल एरिया। जो एक्सट्रीम डिस्पर्शन होता है सेटलमेंट का, कि सिर्फ एक ही घर एक जगह पे होता है, तो वहाँ के वो टेरेन की वजह से होता है। ज़मीन ही ऐसी होती है कि एक ही घर बनाया जा सकता है वहाँ पे, बहुत इनहॉस्पिटेबल टेरेन होता है वहाँ पर। अर्बन सेटलमेंट, तो ये तो हमने रूरल सेटलमेंट पढ़ ली थी, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट कैसी कैसी होती है। तो अनलाइक रूरल सेटलमेंट के बजाय अर्बन जो सेटलमेंट है आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज होती है। कॉम्पैक्ट होती है, साइज में बड़ी होती है। दे आर इंगेज इन वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं अर्बन सेटलमेंट के लोग। इवोल्यूशन ऑफ टोन इन इंडिया, इंडिया में टोन का, शहरों का विकास हुआ है। टोन फ्लरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक टाइम से पहले से ही टोन फ्लरिश होने लगे थे इंडिया में। इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टोन्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर इन एग्जिस्टेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टोन जो थे वो एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन टोन्स में बी क्लासीफाइड एज, अब इंडिया के जो शहर है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं हम एनिशिएंट टोन, जो पुराने बहुत शहर है, प्राचीन शहर, मेडिवल टोन्स मध्यकालीन शहर, और मॉडर्न टोन्स। तो एनिशिएंट टोन्स क्या होते हैं?
वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टोन अमोंग दीज। प्रयाग इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, पाटलिपुत्र पटना में, मदुराई आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एनिशियंट टोन्स इन द कंट्री। तो ये कुछ प्राचीन भारत के शहर हैं, एनिशियंट टोन्स हैं। मिडवल टोन्स क्या है? मध्यकालीन भारत के। इंपॉर्टेंट अमोंग दैम आर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। दीज टोन्स आर डेवलप्ड इन द मिडवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न टोन्स क्या होते हैं? द ब्रिटिश एंड द यूरोपियंस हैव डेवलप्ड ए नंबर ऑफ टोन्स इन इंडिया। अंग्रेजों ने और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया में आके कुछ टोनों को डेवलप किया था, वो मॉडर्न टोन्स कहलाते हैं। स्टार्टिंग दियर फुट होल्ड ऑन कोस्टल लोकेशन से शुरू किया था। दे फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स सच एज सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी को उन्होंने डेवलप किया था। तो ये मॉडर्न टोन्स कहलाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ए लार्ज नंबर ऑफ टोन्स हैव बीन डेवलप्ड एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे टोन्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर डेवलप किए गए हैं। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड in terms of percentage of urban population to total population। तो इंडिया में अर्बनाइजेशन क्या है? या अर्बनाइजेशन को जो मापने की यार्डस्टिक है इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया टू द टोटल पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट इन अ कंट्री। तो enlargement of urban population and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country। तो अर्बन सेंटर्स का इन्लार्जमेंट होना और न्यू टाउन डेवलप होना, इससे सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है अर्बन पॉपुलेशन का और अर्बनाइजेशन का कंट्री में। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टोन, अगर हम टोन को उनके फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिटीज़। टोन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर आर एडमिनिस्ट्रेटिव टोन्स, जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि न्यू दिल्ली और भोपाल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टोन्स कहलाए जाते हैं बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट आर स्टार्टेड और गवर्न बाय दीज सेंटर्स। तो इसलिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव टोन्स बोलते हैं। ये कैपिटल सिटी होती है किसी भी स्टेट की। इंडस्ट्रियल टोन, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती है। इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दीज सिटीज सच एज, जैसे कि मुंबई। ट्रांसपोर्ट सिटीज, दे में बी पोर्ट primarily engaged in export and import of activity, जैसे कि कांडला, कोची और कोझिकोड। तो ये जो टोन है ये ट्रांसपोर्ट सिटीज़ कहलाते हैं क्योंकि ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में लार्जली इन्वॉल्व होते हैं। कमर्शियल टोन होते हैं। टोन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर कैप्ट इन दिस कैटेगरी, जो कमर्शियल टोन कहलाते हैं, जो कि ट्रेड में स्पेशलाइज होते हैं। माइनिंग टोन्स, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है, जैसे कि रानीगंज, झरिया, डिगबोई, यहाँ पे माइनिंग होती है, तो ये माइनिंग वाले टोन्स हैं। गैरिसन और कैंटोनमेंट टोन्स, जहाँ पे डिफेंस आइटम्स का प्रोडक्शन होता है। दीज टोन्स इमर्ज एज ए गैरिसन टोन्स सच एज अम्बाला और जलंधर। स्मार्ट सिटी मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, लक्ष्य क्या है स्मार्ट सिटी मिशन का? टू प्रमोट सिटीज़ दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी सिटी जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे एंड गिव ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन, उनको हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं। तो ये मिशन है गवर्नमेंट का, स्मार्ट सिटी डेवलप करना हर स्टेट में। तो एजुकेशनल टोन्स क्या हो सकते हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, रानीगंज, पिलानी, इलाहाबाद, ये एजुकेशनल टोन्स है। रिलीजियस एंड कल्चरल टोन्स, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर। टूरिस्ट टोन्स, नैनीताल, मसूरी, शिमला, दैट आर डेवलप्ड एज ए टूरिस्ट सेंटर्स, उनको टूरिस्ट टोन्स कहा जाता है। तो वी हैव completed this chapter. Subscribe our channel and download our app to study all NCERT right from class 6 to 12th.